तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। तो एक्सेस अगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लीवर में स्टोर्ड होते हैं, मसल्स में स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। तो प्रोटीन्स जो होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब लार्ज। मैक्रो और माइक्रो में बहुत डिफरेंस होता है। माइक्रो का स्पेलिंग MICRO होता है और मैक्रो का स्पेलिंग होता है MACRO। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स जो है ऑफ एनिमल origin are called as a first class protein। तो we get 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से। और अमीनो एसिड्स जो हमको ऑब्टेंड हो रहे हैं आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स कब ऑब्टेंड होते हैं, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। डायरेक्टली प्रोटीन हर जगह नहीं जाएगा, प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद एब्जॉर्ब होगा बॉडी में और उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा हर एक ऑर्गन और सेल को बॉडी के ब्लड से, ठीक है। तो फ्रॉम दिस अमीनो एसिड ऑर्गन्स एंड सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स। जितना सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं डायग्राम में। देखो अमीनो एसिड से हमको बोन्स का जो है वो मिलेगा ऑसिसिन। उसके बाद अमीनो एसिड से जो प्रोटीन मिल रहा है सेल्स का, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स। अमीनो एसिड से पैनक्रियाज में भी हमको जो मिल रहा है प्रोटीन का टाइप वो है इंसुलिन, ट्रैप्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड में वेरियस हार्मोन्स मिलेंगे हमको अमीनो एसिड से ही। मसल्स में अमीनो एसिड यूज होकर क्या होगा, एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन फॉर्म होगा। अगर यही अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड्स अगर ब्लड में जाके जाता है तो अभी हमने देखा कि जो हर अमीनो एसिड्स जो है ऑर्गन्स और सेल में जाएगा और वेरियस प्रोटीन्स जो ऑर्गन और सेल को ज़रूरी है वो बनेंगे। तो ब्लड में जाके क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज़। वही स्किन में मेलानिन एंड केराटिन ये प्रोटीन रहता है। तो ये हमारा प्रोटीन और डिफरेंट अमीनो एसिड्स ऑब्टेंड होंगे हमको। एक अमीनो एसिड से बहुत सारे अलग अलग, देखो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेंड हो रहा है फ्रॉम प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ठीक है, दे आर ब्रोकन डाउन एंड अमीनो एसिड फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस इसका ये प्रोनाउंसिएशन है। तो प्लांट्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड फ्रॉम द मिनरल्स डायनोवो एंड देयर बाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स। कौन से एंड एंजाइम रोबिस्को, मतलब जो प्रेजेंट रहेगा प्लांट क्लोरोप्लास्ट में, एंड इज मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा फॉर्म होगा, वो फाउंड होगा हमको। तो ये हो गया हमारा एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको लिपिड्स कहाँ से मिल रहे हैं। तो जो भी सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द फैटी एसिड एंड अल्कोहल, हम उसको क्या बोलेंगे, लिपिड्स। तो लिपिड्स कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो जो डाइजेशन है लिपिड्स का consumed by us is nothing but their conversion into fatty acid and alcohol। तो फैटी एसिड एब्जॉर्ब्ड होगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, हमारे बॉडी में हर जगह जाएगा। एंड फ्रॉम दिस फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस्ड वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी टू देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स जो बोलते हैं हम उसको, जो फॉस्फोलिपिड्स, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो फॉर्म होते हैं ये भी फैटी एसिड से फॉर्म होते हैं। उसके बाद फैटी एसिड्स जो यूज हो रहे हैं फॉर प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन,
उसके बाद अल्डोस्टेरॉन, ठीक है। ये सारे जो हार्मोन्स फॉर्म हो रहे, दे आर ऑल्सो आर फ्रॉम formed from fatty acid and covering around the axons of nervous cell। तो हमको 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है हर 1 ग्राम ऑफ लिपिड के लिए। और एक्सेस लिपिड्स जो होता है वो स्टोर्ड होता है इन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में रहते हैं। उसके बाद विटामिन्स जो होते हैं आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनियस कंपाउंड। हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स। each is essential for proper operation of various process in the body। तो there are 6 types of vitamins होते हैं, A, B, C, D, E and K। A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे नहीं होते हैं, A, B, C, D, E। ये विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, जिसमें से D, E, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K ये है सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। और विटामिन बी एंड सी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। तो हमने अभी इसके पहले ही FADH2 और NADH2 देखा। ये जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के, इसमें जो प्रोड्यूस्ड हो रहे थे। तो ये विटामिन्स लाइक राइबोफ्लाविन, ठीक है, राइबोफ्लाविन जिसमें विटामिन B2 रहता है, और निकोटिन अमाइड जिसमें विटामिन B5 रहता है। ये नेसेसरी रहता है फॉर देयर प्रोडक्शन। तो विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी को। उसके बाद देयर इज़ अबाउट 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी, आप सबको पता है। तो हर एक सेल में 70% वाटर रहता है वेट बाय वेट, और ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें भी 90% ऑफ वाटर रहता है। तो फंक्शनिंग जो हो रहा है सेल का एंड देयर पूरे बॉडी का डिस्टर्ब्स अगर हमारे बॉडी में थोड़ा सा भी वाटर क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए वाटर भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, और वाटर भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अलॉन्ग विथ ऑल अबाउ मेंशन्ड न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो फाइबर्स भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर्स नहीं रहे तो हमारा डाइजेशन नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट, मतलब बराबर डाइजेशन नहीं हो सकता है, और फाइबर्स जो रहते हैं ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते। तो इन फैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर, हाउएवर दे हेल्प इन अ डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस एंड इजेशन ऑन अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए भी फाइबर्स यूज़ होंगे। तो वी ऑब्टेन द फाइबर्स फ्रॉम लीफी वेजिटेबल, स्पिनाच से वगैरह मिलेंगे हमको फाइबर्स, फ्रूट से भी बहुत फाइबर्स मिलते हैं, और सीरियल्स से। तो ये हो गया हमारा एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। तो इससे हमको ये सारे फूड कंपोनेंट्स है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। उससे पहले हम फिर से एक बार किससे हमको एनर्जी मिलती है वो रिकॉल कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उसके बाद प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, लिपिड से एनर्जी मिलती है, फैटी एसिड से मिलती है, विटामिन्स, वाटर, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। फाइबर, ये सारे सब जो कंपोनेंट्स है इसमें, इनसे हमको एनर्जी मिलेंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे सेल डिवीजन, जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो ये जो सेल डिवीजन है ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नए ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से एग्जिस्ट हो सकते। जैसे कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो जो ऑर्गेनिज्म पहले से अवेलेबल है, पहले से प्रेजेंट है, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। किससे? सेल डिवीजन से। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो अप होते हैं, एंड इमैशिएटेड बॉडी जो होती है, मतलब इलनेस जो है बॉडी का, वो सेल डिवीजन से रिस्टोर होता है। तो सेल डिवीजन्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस। तो सबसे पहले हम मिटोसिस देखेंगे। तो मिटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में और स्टेम सेल में होता है। तो सोमैटिक सेल मतलब ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के
जिसमें सेल्स सारे आएंगे, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स छोड़ के जितने भी सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। और स्टेम सेल्स ये ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के जिससे नए जो है सारे सेल्स वो डेवलप हो सकते हैं। तो ये मिटोसिस जो प्रोसेस है वो सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में बॉडी के ऑकर होगी। और वेयर एज अ मियोसिस जो है दूसरी जो सेल डिवीजन का दूसरा टाइप है वो जर्म सेल में होता है। तो बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिवीजन हमको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आना। तो हर एक सेल में न्यूक्लियस रहता है, सेंट्रल पार्ट जो बोलते हैं हम उस सेल का, और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी हम सेल डिवीजन देखेंगे। तो सेल डिवीजन देखने के मतलब सेल डिवीजन से पहले सेल जो होते हैं डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम्स। सेल अपने क्रोमोसोम्स डबल करते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स नंबर जो प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में वो डबल होता है। अगर क्रोमोसोम नंबर 2n होगा तो सेल डिवीजन के पहले, मतलब बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये नंबर क्या हो जाएगा क्रोमोसोम्स का 4n। 2n अगर है तो वो 4n हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब हमको देखना है कि क्रोमोसोम्स की जो पेयर होते हैं, तो ईच पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2n कंडीशन, ठीक है, वेयर एज सिंगल क्रोमोसोम्स जो होता है ऑफ ईच टाइप इज प्रेजेंट इन n कंडीशन। तो एंड देयर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये p आर्म होता है, ये सेंट्रोमर है, ये q आर्म है, और ये जो है ये DNA है। तो हम मिटोसिस देखेंगे सबसे पहले। तो मिटोसिस जो है अभी इसके पहले देखा हमने सोमैटिक और स्टेम सेल में ही होता है। तो सोमैटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स अदर बॉडी के जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स इंक्लूड नहीं रहेंगे। रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जो सेल्स होते हैं उसको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। एंड स्टेम सेल्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स है दे कैन डेवलप मेनी अदर सेल्स इन अवर बॉडी। तो सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल डिवाइड बाय मिटोसिस की प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। उनका सेल डिवीजन जो होता है इट इज़ बाय द मिटोसिस। तो मिटोसिस जो है कम्प्लीटली 2 मेन स्टेप में होता है। पहला स्टेप है उसका काइरोकिनेसिस, और दूसरा जो है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। तो हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस देखेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 कंप्लीट स्टेप्स होती है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होती है। तो सबसे पहली फेज़ है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम्स का। तो कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जो है वो ड्रामेटिक रीऑर्गेनाइजेशन होगा। जो लॉन्ग क्रोमैटिक स्ट्रैंड्स रहते हैं उनको मतलब कॉम्पैक्ट और शॉर्ट क्रोमोसोम्स हो जाएंगे उनके। तो बेसिकली कंडेंसेशन का मीनिंग ये होगा इट्स अ ड्रामेटिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लॉन्ग क्रोमैटिक स्ट्रैंड्स इनटू कॉम्पैक्ट शॉर्ट क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली जो थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स जो है उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे। कैसे होगा, ड्यू टू दिस दे बिकम अ शॉर्ट एंड थिक, ठीक है, वो छोटे छोटे हो जाएंगे और पतले भी हो जाएंगे। एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर ऑफ अ सिस्टर क्रोमैटाइड्स, ठीक है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट और ईच सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे जाएगा सेल के, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे ये स्टेप पे प्रोफेज में थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होने लगेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना शुरू होगा। और नेक्स्ट फेज़ जो है हमारी मेटाफेज़, इसमें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा मेटाफेज़ में, और क्रोमोसोम्स जो है वो कंप्लीट करेंगे उनका कंडेंसेशन, और हमको क्लियरली वो उनके सिस्टर क्रोमैटाइड्स के साथ दिखेंगे। देखो यहाँ पे मेटाफेज में आपको दिख रहा है दे आर विथ अ सिस्टर क्रोमैटाइड्स। तो ये सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो पैरेलली अरेंज हुए हैं इक्वेटोरियल प्लेन में। देखो यहाँ पे एक साथ ऐसे सब के सब
एक लाइन में अलोंग इट्स सेंट्रल प्लेन अरेंज हुए हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप जो है ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स का, ये फॉर्म्ड होता है बिटवीन द सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एंड बोथ द सेंट्रियोल्स। यहाँ पे जो फाइबर प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं, जो फॉर्म्ड होगा बिटवीन द सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमर में और दोनों भी सेंट्रियोल्स में। तो ये हो गया मेटाफेज। नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। एनाफेज में जो सेंट्रोमर्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एनाफेज में आपको दिख रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में भी आप ये देख सकते हो फिगर। एनाफेज बाजू में उसके जस्ट राइट हैंड साइड में दिए है एक्सप्लेनेशन के, यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं सेंट्रोमर्स एंड देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। और क्या करेंगे, दे विल pulled apart in a opposite direction with the help of a spindle fiber। स्पिंडल फाइबर की हेल्प से वो अपोजिट डायरेक्शन में पुल होना शुरू होंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स है इनको हम बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो भी पुल्ड हो रहे हैं, इट विल अपीयर लाइक अ बनाना, जैसे बनाना जैसे दिखेंगे। और इन दिस वे हर एक जो सेट है क्रोमोसोम्स का रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। दोनों अपोजिट पोल, सेल के दोनों भी अपोजिट पोल्स पे ये चले जाएंगे। नेक्स्ट फेज है हमारी टेलोफेज। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है जो अपोजिट पोल्स पे चले गए सेल्स के, यहाँ पे इनका अभी कंडेंसेशन होगा, मतलब वो डिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से फिर से जो थ्रेड लाइक थिन इनविजिबल जो है हमारे क्रोमोसोम्स, वो फिर से, मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे और इनविजिबल होना शुरू हो जाएंगे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उनके अराउंड फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम जो पोल्स पे पहुंच चुके हैं। तो 10 दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगी सेल में, और न्यूक्लियोलस जो है ऑल्सो अपीयर्ड इन ईच डॉटर न्यूक्लियस, और स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा सेल डिवीजन के बाद। तो इस वे से हमारा कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अभी सेकेंड हमारा टाइप देखेंगे, दैट इज़ अ साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, तो साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होगा बाय द साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे दो ये जो देखो यहाँ पे 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड एज अ डॉटर सेल। ये प्रोसेस में यहाँ पे एक ऐसे नॉच फॉर्म हो रही है इक्वेटोरियल प्लेन पे ऑफ द सेल विच डीपन्स ग्रेजुअली। ये कम मतलब डीप होते जाएगी ये नॉच, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सेल्स सेपरेट हो जाएंगे और 2 नए सेल्स फॉर्म होंगे। हाउएवर इन द केस ऑफ प्लांट सेल, इंस्टेड ऑफ नॉच एक ऐसे सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली अलॉन्ग अ मिड लाइन ऑफ द सेल एंड दस साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। तो ये हमने मिटोसिस का देख लिए, दोनों भी जो ये थे काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो मिटोसिस जो है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेल डिवीजन हो रहा है थ्रू मिटोसिस, ये हमको कहाँ कहाँ पे इसेंशियल होगा, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ अ इमैशिएटेड बॉडी। इमैशिएटेड बॉडी मतलब जो ऐसे वीकन बॉडी है जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आया है ड्यू टू द इलनेस और ड्यू टू एनी अदर रीज़न, तो उसमें हमको सेल डिवीजन जो हो रहा है मिटोसिस का वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वुंड हीलिंग, अगर हमको कहीं पे लगता है तो वो वुंड हील होने के लिए, उसके ऊपर नई स्किन आने के लिए भी मिटोसिस बहुत काम में आता है। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड के सेल्स फॉर्म होने के लिए भी मिटोसिस ही वर्क करता है। तो मिटोसिस इज़ इसेंशियल फॉर ऑल दोज थिंग्स। ये हो गया हमारा पूरा मिटोसिस, जिसमें हमने 2 टाइप्स देखे, कारियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में हमने 4 टाइप्स देखे, 4 स्टेप्स देखे सॉरी हमने कारियोकाइनेसिस में। पहली प्रोफेज थी, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिससे सेल डिवीजन हो रहा था। और साइटोकाइनेसिस भी हमने देखा जिससे नॉच फॉर्म होके सेल डिवीजन हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है मियोसिस।
तो मियोसिस में हमको देखना है कि 2 कंप्लीट स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो पहली स्टेज जो है मियोसिस पार्ट 1 और मियोसिस पार्ट 2 होती है। यहाँ पे मियोसिस पार्ट 1 में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग होगा ओवर ऑकर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का मीनिंग ऐसा होता है कि एक मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम, इन दोनों का पेयर बनेगा विथ ईच अदर। और कब बनेगा ये पेयर? ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का मीनिंग फिर से एक बार देखते हैं। 1 मैटरनल और 1 पैटर्नल पेयर रहेगी। अब जो पेयर बनेगी इट विल फॉर्म ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एंड देयर आफ्टर ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये डिवाइड हो जाएंगे 2 ग्रुप में एंड दस 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। तो हैप्लॉइड सेल का मीनिंग क्या होता है? जिसमें ओनली द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ 1 पैरेंटल रहेगा। मतलब अ सेल, हैप्लॉइड सेल इज अ सेल विच विल कंटेन ओनली द सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम 1 पैरेंट। एक पैरेंट से ही उसमें क्रोमोसोम रहेंगे, तो उसका मीनिंग होता है हैप्लॉइड सेल। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है, आफ्टर डिवीजन इनटू द 2 ग्रुप्स। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या होगा वो देखते हैं। तो मियोसिस का जो सेकेंड पार्ट है वो मिटोसिस के पार्ट के जैसा ही है। ये स्टेज में भी 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो फॉर्म्ड हो रहे हैं मियोसिस 1 में, वो फिर से डिवीजन मतलब सेल डिवीजन के थ्रू जाएंगे। इट विल अगेन undergo the division by separation of recombined sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed. ये जो प्रोसेस है गैमेट प्रोडक्शन की और स्पोर फॉर्मेशन की ऑकर बाय द मियोसिस। मियोसिस से गैमेट फॉर्मेशन होगा या स्पोर फॉर्मेशन जो भी होते हैं इट विल ड्यू टू द मियोसिस। और ये इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 डायप्लॉइड सेल। तो डायप्लॉइड सेल का मीनिंग होता है जिसमें 2 कंप्लीट ये जो सेल है इट विल ऑफ 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। दोनों पेरेंट्स से बना हुआ रहेगा ये यहाँ का क्रोमोसोम। तो ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड देयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे ये सेल डिवीजन में क्रॉसिंग हो रहा है ओवर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम और यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। और ड्यू टू दिस ऑल 4 डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड ईच अदर। दो एक दूसरे से भी डिफरेंट रहेंगे सारे जो 4 डॉटर सेल बन रहे हैं वो, और पेरेंट सेल से भी डिफरेंट रहेंगे। तो ये हमारी हो गई मियोसिस की पूरी कंप्लीट प्रोसीजर। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है यहाँ पे जिसमें आपको बोला है कि एक स्मॉल साइज अनियन लेना है हमको, उसको कॉनिकल फ्लास्क में डालना है विथ वाटर इन सच वे दैट रूट्स जो है ओनियन के विल बी कॉन्टैक्ट विद द वाटर, और हमको रूट्स को ऑब्जर्व करना है ओनियन के 4 to 5 डेज़ के लिए। तो कट द टिप्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड पुट देम इन अ वॉच ग्लास। तो pour some drops of iodine in a watch glass, take one of the root tip on glass slide, press it with the help of a forceps, add 1 or 2 drop of water and carefully place over the cover slip over it in a such a way that they will not trapped between. Observe the prepared glass slide under the compound microscope। तो यहाँ पे हमको वेरियस जो फेजेस है सेल डिवीजन के जो रूट टिप्स में जो हो रहे हैं ओनियन के ये दिख सकते हैं। तो ये आपको तो लैब में ही करना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है अभी हमने देखे डायप्लॉइड सेल का मीनिंग क्या होता है, हैप्लॉइड सेल का मीनिंग क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वगैरह क्या होते हैं। तो इस वे से ये हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी नीचे लिंक में मिल जाएंगे।